सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। जब हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म पढ़ा रहे थे ना, तब हम आपको एग्जाम्पल दिए थे। और AS9 का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग इसको बोलते हैं। तो सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, सेलर आपको माल बेचेगा, बाद में आपसे एग्रीमेंट भी कर लेगा उसी वक्त कि हम उसी सामान को वापस खरीदें, और आपको उस सामान को यूज करने का या सेल करने का राइट नहीं रहेगा। आप वो सामान हम ही को वापस देंगे। से आई एम द सेलर, यू आर द बायर, आई सोल्ड यू द गुड्स विद एन एग्रीमेंट दैट आई विल रीपरचेज द सेम गुड्स फ्रॉम यू आफ्टर एन नंबर ऑफ months or days or years. You are not allowed to use or consume those goods. तो इन दोज केसेस ओनरशिप कभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं। आप सामान को जब अपने हिसाब से यूज ही नहीं कर पाओगे, ओनर कभी बने ही नहीं ना। तो सामान का दाम 400 करोड़, मान लो हम 1 लाख रुपया में आपको सामान दिए, आपको बोले 6 महीना में हमको 1,20,000 में बेच देना, हम आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। अगर 6 महीना में उस सामान का दाम 15 लाख हो गया, बोलिए हमको आपको 1,20 में देना पड़ेगा, एग्रीमेंट है। आप नहीं बोल सकते सेल कैंसिल, डील कैंसिल, नहीं बोल सकते, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, समझे। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड कभी आपके पास गया ही नहीं, और सामान का दाम गिर के 3,000 हो गया, तो हम नहीं बोल सकते कि हम क्यों खरीदेंगे, हमको 1,20,000 में वो सामान खरीदना पड़ेगा। तो ओनरशिप तो कभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड तो कभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं। तो सर क्या करेंगे, इसको लोन बोलेंगे, लोन, फिनांस एग्रीमेंट है ये। हम आपसे लोन में 1 लाख रुपया लिए हैं, और लोन को टुगेदर विथ इंटरेस्ट 120 हम चुका देंगे, जिसमें 20,000 इंटरेस्ट है। तो सेल एंड रीपरचेज में जो प्राइस का डिफरेंस होता है ना, सेल एंड रीपरचेज में जो प्राइस का डिफरेंस होता है, उसको इंटरेस्ट इनकम बोला। मान लीजिए हम आपको कुछ सेल किए, हम आपसे रीपरचेज का एग्रीमेंट साइन किए, हाँ चलो 80,000 रुपीज। वो जो सामान है ना, वो आपके यूज में आने लायक है, और आपको यूज करना हम अलाउ किए कि आप यूज करके वो सामान हमको वापस दे देना। अभी आप हमको 1 लाख रुपया दो, सामान ले जाओ, 6 महीना बाद हमको रिटर्न कर देना वो सामान, हमसे 80,000 रुपीज ले जाना, माने 20,000 रुपीज हम रख लेंगे तुम्हारा, तब तक तुम उस सामान को यूज कर लो। सेल एंड रीपरचेज है। इसमें जो 20,000 हम तेरा काट के रख लिए, वो क्या है, रेंट है। हम लोग इसको ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं, जो आपको हम AS19 में सिखाएंगे। इसमें 20,000 इज माई रेंटल इनकम, योर रेंटल एक्सपेंस। उस समय आप इंटरेस्ट का नाम नहीं दे सकते। तो इंटरेस्ट का नाम कब दिया जाएगा, अगर रीपरचेज प्राइस ज्यादा है तो इंटरेस्ट है, और अगर रीपरचेज प्राइस कम है तो वो रेंट है। बाकी क्वेश्चन जो अरेंज करेगा ना, उसके हिसाब से आपको चेक करके देख लेना पड़ेगा। ओके।